वक्त हो गया अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का चीन। ताइवान की दक्षिण पश्चिम सीमा में घुसे चीन के 21 फाइटर प्लेन। ताइवान सीमा के 6 तरफ से ही चीन ने शुरू की वॉर एक्सरसाइज। एयरफोर्स और आर्मी की टुकड़ियों की मदद से चीन ने दिखाए सख्त तेवर। ताइवान के करीब फुजियान में चीनी आर्मी का बड़ा एक्शन। चीन की आर्मी ने ताइवान स्टेट के पास शुरू की शेलिंग। पीएलए ने बड़े पैमाने पर शेलिंग का वीडियो जारी किया। चीन ने दी चेतावनी, ताइवानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करें इंटरनेशनल एयरलाइंस। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ताइवान एयर स्पेस वाला रूट बदला। समंदर में ताइवान के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश। चीन ने समंदर में उतारे अपने जंगी जहाज। ताइवान को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया। ताइवान ने चीन के 4 फाइटर जेट्स को खदेड़ा। रेडियो के जरिए ताइवान ने चीन को दी थी चेतावनी। ताइवान सीमा में चीन के फाइटर जेट घुसने पर अलर्ट मोड पर ताइवान। सीमा पर ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइल तैनात की। चीन ने पूर्वी सीमा पर तैनात किए DF-5B मिसाइल। ताइवान सीमा पर चीन के रॉकेट लॉन्चर भी तैनात। चीनी फाइटर जेट की घुसपैठ के बाद ताइवान ने सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। ताइवान ने M60A3 बैटल टैंक तैनात किए। ताइवान ने की मिलिट्री ड्रिल। चीन से खतरे के बीच नागरिकों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। ताइवान से सटे समंदर के किनारे चीनी सैनिकों की बढ़ी हलचल। समंदर किनारे दिखा टैंकों का जमावड़ा। नैन्सी पेलोसी ने की ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात। अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले नैन्सी पेलोसी ने चीन को दिया स्पष्ट संदेश। कहा, ताइवान के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। हम ताइवान में मजबूत लोकतंत्र के समर्थक। नैन्सी पेलोसी ने कहा, ताइवान से आर्थिक रिश्ते और मजबूत करेगा अमेरिका। सामरिक मुद्दों पर भी ताइवान से जारी है चर्चा। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के सम्मान में ताइवान में रोशन की गई इमारतें। रंग बिरंगी लाइट से बिल्डिंग पर लिखा गया, थैंक यू यूएस स्पीकर पेलोसी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर भड़का चीन। कहा, अमेरिका खेल रहा है खतरनाक खेल। दशकों तक गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राजदूत को तलब कर जताया एतराज। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन का सख्त बयान। कहा, यह दौरा वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन। अमेरिका की यह जिद ठीक नहीं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी। चीन में भी बजे सिविल डिफेंस सायरन। चीन अमेरिका तनाव के बीच चीन के समर्थन में उतरा रूस। मॉस्को के टीवी टावर में चीन के समर्थन में मैसेज लिखा, आपके साथ है रूस। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत। केरल में भारी बारिश के बाद नदियों में उठी समंदर जैसी लहरें। नदी के तेज बहाव को देखकर दहशत में हैं लोग। केरल में बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बोट के जरिए कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई गांव सैलाब की चपेट में आए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखा कुदरत का भयानक रूप। कोठी पुल के पास टूटा पहाड़। भारी लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया मलबा। चंबा में लैंडस्लाइड से लोगों में मची दहशत। लैंडस्लाइड के दौरान रास्ता खाली होने की वजह से बाल बाल बचे लोग पहाड़ के मलबे को हटाने के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम। कर्नाटक के मांड्या में भी भारी बारिश की वजह से उफान पर। लोकपावनी नदी बांध से छोड़ा गया पानी। कुछ गांवों का संपर्क टूटा। उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन की चपेट में आया घर। मलबे से 4 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। विजयपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। विजयपुर से ग्वालियर जाने वाला रास्ता बंद हुआ। पूर्वी चंपारण और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार के कई इलाकों में आई बाढ़। मोतिहारी के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आए। गांव में घुसा गंडक और बागमती नदी का पानी। बिहार के बेगूसराय में उफान पर नदियां। कई इलाकों में आया बाढ़ का पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। केरल के कन्नूर में तूफानी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड। पूलाकुट्टी इलाके में लैंडस्लाइड होने के चलते मची तबाही। वेल्लारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात। कुल्लू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से भरभरा कर गिरे पत्थर। कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश की वजह से बुरा हाल। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर उमड़ा सैलाब। असम के लखीमपुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब। निचले इलाकों में समंदर जैसा मंजर। पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
लखीमपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कमर तक पानी में चलने के लिए मजबूर है लोग, खाने पीने की परेशानी। भारी बारिश के चलते यूपी के सहारनपुर में भी उफान पर नदियां, पानी बहने की वजह से नदी किनारे फंसे गांव के लोग, माता शाकुंभरी देवी इलाके में आया सैलाब। यूपी के बिजनौर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा, नदी के तेज बहाव की चपेट में आई ये गाड़ी, कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में घुसा पानी, बैराज से पानी छोड़ने के बाद आई आफत। नारायणी नदी के पास दर्जनों गांव के लोग दहशत में, खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी, गांव से कई लोगों ने किया पलायन। उत्तराखंड के पौड़ी में देवप्रयाग स्टेट हाईवे पर जल भराव, घरों तक पहुंच रहा है बारिश का पानी। दिल्ली में भी आज बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, जल भराव से लोगों को परेशानी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरसे बादल, तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस से मिली राहत। झारखंड के बोकारो में बारिश की वजह से हादसा, रेलवे अंडरपास ब्रिज गिरा, एक मजदूर की मौत, 4 लोग घायल। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, गांधी मार्केट से लेकर किंग सर्किल तक सड़कों पर भरा पानी। तिरंगा अभियान पर सियासत तेज, राहुल प्रियंका समेत कांग्रेसी नेताओं ने बदली डीपी, तिरंगे संग नेहरू की लगाई तस्वीर। दिल्ली में निकली भव्य तिरंगा बाइक रैली, लाल किले से विजय चौक तक सांसदों ने निकाली बाइक रैली, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा बाइक रैली में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बाइक रैली का किया गया था आयोजन। तिरंगा बाइक रैली में साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए, रैली में लोगों में दिखा गजब का उत्साह। यूपी के मुरादाबाद में नन्हे बच्चों की पहल, आजादी का अमृत महोत्सव के लिए बना रही है खादी का तिरंगा। जम्मू कश्मीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन, टेरर फंडिंग केस में बारामूला और कुपवाड़ा में छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा, ईडी के एक्शन और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी, शिंदे और उद्धव गुटोर ने रखी है अपनी अपनी मांग। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद आज ममता कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, 4 से 5 नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री, युवाओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन जारी, बीरभूम में कई लोगों के ठिकानों पर रेड, आर्थिक लेनदेन में गड़बड़ी कर। एसएससी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में भी छानबीन की, जांच के बाद फ्लैट को सील किया। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद का हंगामा, शिवलिंग खंडित होने के दावे पर बीएचपी का प्रदर्शन, पिपलेश्वर महादेव मंदिर में असामाजिक तत्वों पर शिवलिंग तोड़ने का आरोप। महाराष्ट्र के डोंबिवली में भिड़े शिंदे और उद्धव के समर्थक, शिवसेना शाखा कार्यालय में शिंदे की तस्वीर लगाने को लेकर झड़प हुई, सीएम बोले बवाल करने वालों पर करेंगे कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, कहा बाला साहेब के साथ काम कर चुके नेताओं को भी वर्षा बंगले से जाना पड़ा, ऐसी शक्ति का क्या फायदा। मध्य प्रदेश के पेंशनर को शिवराज सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया, 1 मई 2022 की तारीख से एरियर के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, जनता दर्शन में सुनी लोगों की परेशानी, समाधान का दिलाया भरोसा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी मायावती, ट्वीट कर जानकारी दी, लिखा व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के घर वापसी अभियान का दिखा असर, हार्डकोर नक्सली दंपति ने सरेंडर किया, दोनों पर था 8-8 लाख रुपए का इनाम। यूके में महंगाई को लेकर पाकिस्तान सरकार का विरोध, मुजफ्फराबाद में महंगी बिजली के खिलाफ सड़क पर उतरे। इराक में शिया मौलवी मुक्तादा अल सद्र के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी, ईरान समर्थित दलों की सरकार बनाने की कोशिश के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन। इराक में गृह युद्ध की बढ़ी आशंका, सद्र समर्थकों के धरने के खिलाफ विरोधी गुट ने बगदाद में किया प्रदर्शन। इजरायल के कब्जे वाले गाजा पट्टी में बिजली कटौती से लोगों की बड़ी परेशानी, रोजाना 10 घंटे की लोड शेडिंग से गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल।
गर्मी से बचने के लिए लोग सी बीच और स्विमिंग पूल का ले रहे हैं सहारा। पानी में भीग कर रहे हैं गर्मी से मुकाबला। फिजी के सेरवा द्वीप पर दिखा क्लाइमेट चेंज का असर। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से द्वीपों पर भरा समंदर का पानी। स्थानीय लोगों को दूसरे इलाकों में भेजने का काम शुरू। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापे के दौरान फायरिंग में एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हुई। जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों फिलिस्तीनी। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से मची भारी तबाही। जंगल के पास ही जली कार में 2 लोगों के शव मिले। आग बुझाने का काम अब भी जारी। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 17,135 नए केस मिले। 47 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के केस में उछाल। 24 घंटे में कोरोना के 1,506 मरीज मिले। 3 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 1,886 नए केस मिले। कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई। महासमुंद के नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट। 54 छात्र और 2 स्टाफ पाए गए कोरोना संक्रमित। 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच लिए गए थे 250 बच्चों के सैंपल। हरियाणा के हिसार से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। हिसार के हाथी में युवक का सरेआम मर्डर। करीब 7 बदमाशों ने डंडों से पीट कर जान ली। पत्नी और बेटी के सामने युवक की बेरहमी से जान ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कुछ दिन पहले पैरोल पर बाहर आया था मृतक। आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा। जहरीली गैस लीक होने से 50 से ज्यादा महिला कर्मचारी बीमार। गैस लीक होने के बाद फैक्ट्री में मचा हड़कंप। काम करने के दौरान ही महिलाओं की तबीयत खराब हुई। जमीन पर गिरी पड़ी दिखाई दी बीमार महिला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की 17वीं मंजिल से गिरे मजदूर। 4 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के ठाणे में टला बड़ा हादसा। 23,000 लीटर हाइड्रोजन भरा कंटेनर पलटा। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते गैस लीक होने से रोका। ग्रेटर नोएडा में स्कूल बस के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। रेलवे फाटक से टकराई स्कूल बस लेकर मौके से फरार हुआ ड्राइवर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के आगरा में व्यापारी को सिर धड़ से अलग करने की धमकी। अधिकारियों से की थी शिकायत। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की बेटे की बढ़ी मुश्किलें। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ। नैनी जेल में पुलिस ने अली अहमद का बयान दर्ज किया। एमपी के जबलपुर से दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। गारमेंट एक्सपो में जमकर मारपीट। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के झांसी में अवैध कॉलोनियों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने का। अयोध्या में सरजू किनारे चला बुलडोजर। एसपी के पूर्व मंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन और भूमाफिया के बीच मिली भगत का आरोप लगाया। कोटद्वार में खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खनन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मालन नदी में हो रहा था अवैध खनन। यूपी के चंदौली में चोर की रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई। युवक पर ट्रक से सामान चोरी करने का आरोप। बाद में पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। नोएडा ट्विन टावर में लगने वाले विस्फोटक के लिए एनओसी जारी। पुलिस की निगरानी में रोजाना लाया जाएगा 200 किलो विस्फोटक। 6 अगस्त को होगी टावर गिराने को लेकर समीक्षा। गुजरात के बाद राजस्थान में भी गोवंश के बीच फैली जानलेवा लंपी बीमारी। 9 जिलों में 2,500 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा। लॉन बॉल में भारत को मिला गोल्ड। महिला टीम ने 17-10 से जीता मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता एक और गोल्ड। टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराया। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट फाइनल में बनाई जगह। 16.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में पहुंची। एशिया कप क्रिकेट का शेड्यूल जारी। 28 अगस्त को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 11 सितंबर को होगा फाइनल। शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी। सेंसेक्स में फिलहाल 50 अंकों की मामूली गिरावट। मुंबई के जो में स्पॉट हुई एक्ट्रेस ईशा गुप्ता। कैमरे के सामने पोज की।
मुंबई में हुमा कुरैशी ने अपनी वेब सीरीज के नए सीजन का प्रमोशन किया। वेब सीरीज की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही।